वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मेहरौली में वाक़ मस्जिद नीलगू का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया मस्जिद को मुनहदम करने के खिलाफ स्टे ऑर्डर। सदियों पुरानी मस्जिद को शहीद करने की साजिश की जा रही थी। लैंड माफिया मस्जिद को शहीद करने की साजिश कर रहे थे। लैंड माफिया के दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी। वक्फ बोर्ड की बरवक्त कार्रवाई से मस्जिद शहीद होने से बच गई है। अमानतुल्लाह खान ने 29 नवंबर को मेहरौली थाने का घेराव किया था। बोर्ड अमले के साथ थाने का घेराव किया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान। 29 नवंबर को चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने पूरे बोर्ड अमले के साथ मेहरौली थाने का घेराव किया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, काफी राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अब मजीद इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये बहुत ही कदीम मस्जिद है जिसको बिल्डर माफिया ने चारों तरफ से टीन शेड से ढक दिया था। और जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एहतजाज किया था। आज कल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया और दिल्ली हाईकोर्ट में एएसआई को पार्टी बनाया गया और बिल्डर के खिलाफ भी बिल्डर को पार्टी बनाया गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद जो बिल्डर की तरफ से लगातार इस मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही थी उस पर एक तरह से रोक लग गई। तो एक तरह की बड़ी कामयाबी है। और देखा जाए, लगातार इस तरह के मामले मेहरौली इलाके में सामने आते रहे हैं क्योंकि उस इलाके में बहुत सारी मस्जिदें हैं और सबसे पुरानी दिल्ली को अगर कहा जाए तो सबसे पुरानी दिल्ली मेहरौली के इलाके में है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कहना चाहिए मस्जिद क़ुव्वत-ए-इस्लाम बनाई थी तो वहां पर बहुत सारी मस्जिदें हैं और बहुत ज्यादा मुसलमान वहां पर आबाद नहीं है। दूर दराज इलाका है, एएसआई के तहत ज्यादातर मस्जिदें आती हैं। तो वहां पर इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं। हालांकि बहुत सारी मस्जिदें वहां पर हैं और वो बदतर हालत में हैं। तो अब इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि वक्फ बोर्ड इसको मस्जिद को अपनी तहवील में लेगा और वहां के इमाम को साथ भी बदतमीजी की गई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी। तो इस मामले में वक्फ बोर्ड मस्जिद को तहवील में लेकर के अब इसके इनेदाम के बजाय इसको पूरे तौर से दोबारा से आबाद करने की कोशिश करेगा। खुरम, माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले पुलिस जो है वो इन माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में डर रहे थे क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई जो उनके खिलाफ होते हुए नहीं दिखाई दी थी। देखिए, पुलिस क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार को जवाबदेह नहीं है बल्कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव दिल्ली पुलिस पर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मस्जिद के तहत दरअसल एएसआई को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस मामले में सामने आया है क्योंकि मस्जिद थी वहां पर और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना इमाम रखा हुआ था। इमाम की शिकायत के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड हरकत में आया है और अब इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि जिस तरह से उसने पूरी टीन शेड डालकर इस पूरी मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की थी, उसमें अदालत के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस भी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका।